ये ड्रामा आप फैमिली के अंदर बैठकर नहीं देख सकते। इसके अंदर बेतहाशा ऐसे सीन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देते हैं। स्पेशली अगर आप अपनी फैमिली में बैठे हुए हैं तो फिर चांसेस आर कि आप बड़ा ऑड फील करें। और तो और कुछ मंजर ऐसे हैं जो आपकी आंखें खोल कर रख देते हैं और परेशानी में डाल देते हैं कि किस तरह से हमारी जवान लड़कियों के साथ क्या कुछ होता फिर रहा है, कैसे एक लड़की की इज्जत को उछाला जाता है। और उसके बाद ये जो गैरत वाला कॉन्सेप्ट है ये किस हद तक टॉक्सिक है, जहाँ पर एक बाप अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया और माँ बेटी को ये सजेशन दे रही है कि अगर तू मर जाए तो सब की ज़िंदगी भी बच जाए और इज़्ज़त भी। तो ये कौन सी इज़्ज़त है जिसका यहाँ पर मकबरा बनाना है, और क्यों है हमारी सोसाइटी इस लेवल की ख़राब कि भैया यहाँ पर एक लड़की अपने हक के लिए खड़ी भी नहीं हो सकती। और क्या दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर वो बियॉन्ड दी एज है। मैं समझता हूँ कि ये जो ड्रामा है और ख़ास तौर पे इसके जो सीन इस हद तक प्रोफाउंड हैं कि शायद मैं उनको एक्सप्लेन भी सही से ना कर सकूँ। लेकिन लेट्स डिस्कस कि भैया लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ, आने वाली एपिसोड में क्या होगा। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले कुछ कड़वी बातें हैं इस ड्रामे को लेकर जो मुझे समझ में नहीं आ रही। वो ये कि अगर आपने दिखाया इस ड्रामे के अंदर पाकीज़ा को जो बिल्कुल लॉयर बनने वाली थी, और दूसरी तरफ जो हमारा फराज है वो इंजीनियर बन सकता था, तो क्यों इन लोगों को एक्ट करते हुए दिखाया जा रहा है जैसे बिल्कुल एक ऐसा कपल जिनके पास तालीम नहीं है। मतलब दिस साउंड्स लाइक के जैसे बिल्कुल ही कोई इमैच्योर, या फिर वो कपल जिनको बिल्कुल भी सोसाइटी की नौ हौ का नहीं पता। मतलब वो कपल जो बड़ा तो हो गया है लेकिन अभी भी दिमागी तौर पे थोड़ा बच्चा है। जैसे आपने देखा कि लेस एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता सोसाइटी के नॉर्म्स का और ख़ास तौर पे अपने हक के लिए वो कैसे खड़े हो सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जो फराज का करैक्टर है वो बड़ा ही स्टूपिड है, और दूसरी तरफ जो हमारी पाकीज़ा का करैक्टर भी दिखाया गया है उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक हैं। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी के घर में काम करने वाला कपल स्पेशली किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन का शिकार हो चुका है और अब बेचारा रोड पे आ गया। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा कपल जो बिल्कुल एक लड़की लॉयर बनने वाली थी और लड़का इंजीनियर, तो यहाँ पर बेचारों के इतने बुरे हालात हो जाएंगे कि वो सर्वाइव भी ना कर पाएँ और उनको या तो बहुत ही किसी थर्ड क्लास जगह पे रहना पड़े या फिर कोई घर ही ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो फराज है वो मान लो पाकीज़ा से प्यार तो बहुत करता है लेकिन 0.1% भी उसके साथ स्टैंड नहीं ले पा रहा। उसे किस चीज़ का डर है या क्या है वो ऐसी चीज़ जो उसको इतना ज़्यादा फ्राइटन करके रखी है। माँ तो उसकी वैसे ही मर गई, और ख़ास तौर पे जब इस लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि पाकीज़ा उसको अपने साथ लेकर जाना चाहती है, उसने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दैट वाज रिडिकुलस। और तो और जो सबसे ज़्यादा स्टूपिड सीन लगा मुझे लेटेस्ट एपिसोड में वो ये कि जहां पर फराज आगे से ये कहता है अपनी बेगम को कि यासीन की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अरे भैया कैसा इंजीनियर कि तू इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सका कि एक लड़के ने जो इतनी घिनौनी हरकत की वीडियो बना के रिलीज़ कर दी और किस तरह से वो तेरी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ था शादी से पहले, और यहाँ पर कैसे तेरी वाइफ ने उसको इग्नोर किया। तू इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकता है कि हाँ उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर तेरा है क्योंकि उसे तेरे से प्यार था। मतलब ये मैं चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कि एक इंजीनियर या फिर एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की बातें नहीं करेगी जैसी आपको इस ड्रामे के अंदर इस कपल को करते हुए दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ गौहर रशीद और उसके साथ जो उसकी वाइफ का कपल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि सही वक्त का और मर्द का इंतखाब किया जाए तो ऐसा बंदा मिलता है। वट शी इज़ ट्राइंग टू प्रिटेंड के मतलब जब तक आपको मिस्टर परफेक्ट ना मिले आपको शादी नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ड्रामास के अंदर ही दिखाया जा रहा है ऐसा आजकल के भैया या तो लड़का बेचारा बहुत पागल है लड़कियों के पीछे और ऐसे में लड़कियाँ जो है ना वो घास नहीं डाल रही, या फिर अगर शादी हो भी रही है तो बड़े आराम से जब लड़की काम करके आ रही है तो बंदा जो है वो डिज़र्ट्स बना रहा है और सुबह के टाइम भी वो हर तरह से उसको परमिशन दे रहा है कि जैसे मर्जी अपने डे को स्पेंड करो। दैट इज़ रिडिकुलस। थोड़ा सा हमारे राइटर्स को भी सोचना चाहिए कि रियलिटी ग्राउंड में क्या हो रहा है। अगर हम अपनी स्क्रिप्टिंग उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो शायद चीज़ें ज़्यादा नेचुरल लगें। अच्छा, माँ जो बिल्कुल बातें करती है वो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना पेंडू औरत के जैसे वो कहती है कि तेरा नाम तेरे बाप ने पाकीज़ा रखा था ये सोच के कि तेरे से कभी भी कोई गुनाह नहीं होगा। इंसान गलती का पुतला है तो गुनाह कैसे नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि बाप को जाहिल नहीं दिखाया गया था, वो एक लॉयर था। बट मैं समझने से कासिर हूँ कि वो किस किस्म का लॉयर है कि यहाँ पर उसकी वैसे कोर्ट में बड़ी रिस्पेक्ट है
और उसने बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे, लेकिन जब उसकी अपनी बच्ची का मामला बनता है तो यहाँ पर क्यों इसको भी साउंड करवाया जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या एक वो इंसान जो बड़ा गरीब है और मान लो कि उसको बिल्कुल भी ला के एल का नहीं पता और वो बिल्कुल डर रहा है और टेंशन ले रहा है। देखें, थोड़ी सी जो चीज़ अजीब है ना इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे लॉयर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर गौहर रशीद का कैरेक्टर, उसकी वाइफ का कैरेक्टर, फिर आगे से जो पाकीज़ा है उसके बाप का कैरेक्टर, वो पाकीज़ा खुद एक लॉयर बनने जा रही थी। तो देर आर सो मेनी लॉयर्स इन दिस ड्रामा, बट वाई दे आर लायर्स मतलब वो खुद से झूठ क्यों बोल रहे हैं और क्यों नहीं समझ पा रहे कि व्हाट जस्ट हैपेंड और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। फिर आते हैं हम सबसे बड़े, इसका जो भाई है जो बहुत ही ज़्यादा गैरतमंद, यहाँ पर वो सर फाड़ता फिर रहा है कभी यहाँ कभी वहाँ। पता चलता है भैया कि बाप बड़ा परेशान है और बाप परेशानी के आलम में जाकर ख़ुद को जान से मारने की कोशिश करता है। वो तो बड़े अच्छे टाइम पर उसने देख लिया तो बाप की जान बच गई। यस, आई अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बट कीपिंग दिस कॉन्टेक्स्ट इन द माइंड के बाप इतनी टेंशन ले रहा था कि अगर बेटे ने कुछ कर दिया तो क्या होगा, जबकि वो खुद सबसे बड़ा और स्टूपिड डिसीजन लेने जा रहा था कि चलो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ, बाद में सारे मरते खपते रहें, दैट्स टोटली फाइन, विच इज़ रिडिकुलस। मतलब कैसे ऐसा बाप सोचेगा। खैर, ये तो वो बातें थी जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। बहरहाल अब हम डिस्कस करते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पहली बात तो ये है कि पाकीज़ा डेफिनेटली अब बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है, बावजूद इसके कि उसको सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है कि तेरे बाप ने ये किया वो किया। वो बाप को भी जाकर समझाएगी कि बाप मेरे पल्ले तो कुछ नहीं बचा, आप कम अज़ कम मुझे मेरे हक के लिए तो बोलने दो, और आप लोग अगर सिर्फ अपने हवासों पर ही कंट्रोल कर लो ना तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी एहसान होगा मेरे पर आप अगर कर दो कि आप सिर्फ मेरे भाइयों को खुद को कंट्रोल करो। लेकिन भाई जो है ना, एक तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा बेचारा इज्जत नफ्स का मारा और फिर अब तो उसके बाप ने सुसाइड अटेम्प्ट की है, तो जिसके बाद वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि जो हमारी पाकीज़ा है वो जाए अदालतों का चक्कर काटे और वहाँ पर जाकर कोई केस लड़े, फिर तो हमारी बहुत ही बदनामी होगी। देखिए, मेरे ख्याल से ये जो बदनामी, गैरत और ये वाली जो सारी चीज़ें ना, अब हमें इससे थोड़ा सा स्टेप अप कर लेना चाहिए। आज के दौर में जहाँ बेतहाशा लड़कियों की लीक्स हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से सोसाइटी अब थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही है। आजकल कोई भी इस तरीके से अपनी जान नहीं देता और ना ही देनी चाहिए, क्योंकि देखो आपकी ये जो गैरत है ना, ये अब इतनी ज़्यादा फ्राजाइल हो चुकी है कि इसके पीछे जान देना इट्स टोटली स्टूपिड थिंग। कि मतलब आपकी बेटी ने या बहन ने या किसी ने कुछ भी ऐसा कर लिया हीट ऑफ द मोमेंट में, तो क्या खुद भी मार दोगे, अपने आप को भी और सबको मार दोगे? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी लॉ इस चीज़ को भी किसी भी एंड से प्रिवेल करेगा कि हाँ ठीक है, इट्स अ गुड एक्ट टू डू। और मेरे ख्याल से कि जहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है आपकी परवरिश। वो कैसे करते हो आप, उसमें अपना बेस्ट देते हो और उसके बाद इट्स टोटली अप टू योर औलाद कि वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट करती है या नहीं। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे लेटेस्ट एपिसोड में ऐसे सीन थे जो बड़ा हैरान करने वाले थे, कि जहाँ पर बाप आकर ये कहता है इस लॉयरनी से कि भाई यासीन से पैसे लेकर पाकीज़ा को दिलवा देते हैं, मैं माफ़ कर दूंगा, बेटों को कहीं भेज देता हूँ, ये गलत है वो कर दो, पर केस न लड़ो। यार कैसे बाप हो तुम, और क्या तुम कानून तुमने पढ़ा कि जहाँ पर जब सही उसके इस्तेमाल का टाइम आया तो तुम नहीं कर सके और तुम डर गए। इससे तो ये साबित होता है ड्रामा देख कर के भैया, जहाँ पर एक लॉ फैमिली जो है वो अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रही, ना ही वो करवा सकती है ख़ुद को लॉ से, तो एक आम इंसान फिर क्या करेगा? वैसे तो ये भी आम ही इंसान है, लेकिन कुछ तो लॉ को जानते हैं ना। तो ये वो सारे सवालात थे जो मेरे दिमाग में आते हैं। खैर, आने वाली एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि देखना ये है कि किस तरह से जो पाकीज़ा का हस्बैंड है फराज, वो फराज धोखा देता है या चलता है साथ, और कैसे वो यहाँ पर हमारी पाकीज़ा का ख्याल रखेगा, क्योंकि आई थिंक उसका सिर्फ उसके शाना बशाना खड़ा होना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कर तो वो बेचारा कुछ नहीं सकता, क्योंकि वो एक बिल्कुल फेलियर ही फील हो रहा है फ़िलहाल तो मुझे। अब आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पाकीज़ा जो है ना, वो फुल टाइम अपने हक़ के लिए लड़ रही है और वो जो दोनों हैं वो आगे फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। चैलेंजेस दिखाए जाएंगे इसके अंदर भी। केस नंबर 9 के अंदर ये चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, वहाँ पर यही जो बेचारा मजबूर बाप है, बहुत ही ज़रा कन्निंग किस्म का लॉयर बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो इसका जो करैक्टर है ना वो बड़ा मिसमैच सा लग रहा है। मैं तो चाह रहा था कि ये लॉयर यहाँ पर बिल्कुल बुखारी साहब बन जाते और अपनी बेटी के हक़ के लिए लड़ते, तो नज़र आता कि हाँ भैया किस तरीके से किसी दूसरे की इज्जत तो उछाली है मैंने केस नंबर 9 में, जब अपनी बेटी की बारी आई तो क्या मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि ड्रामे को बड़े अच्छे से दिखाया जा सकता है। मज़ीद इसके अंदर कुशन बहुत ज़्यादा है और थोड़े से ऐसे सीन भी हैं जो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल करते हैं,
बट आई थिंक दिस इज़ रियलिटी और इसको आपको फेस करना चाहिए। आज नहीं तो कल अगर आप नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि सही क्या है। तो ये है भैया पाकीज़ा के हवाले से लेटेस्ट फाइंडिंग्स। कैसा लगा रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।